गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो है आपका हिंदी मंथली का पाठ है 11 रॉबिन्सन क्रूसो। तो आप लोग अपना बुक निकालिए और पेज नंबर 62 देखिए। पाठ हम लोग क्या है 11 रॉबिन्सन क्रूसो। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। जो वह एक समुद्री नाविक थे और साहसी भी थे, ठीक है। तो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग बुक देखिए। प्रस्तुत पाठ एक क्रूसो नामक व्यक्ति को यात्रा पर आधारित है। यानी ये जो पाठ है किसके ऊपर आधारित है? एक क्रूसो नामक के व्यक्ति थे, उन्हीं के ऊपर ये आधारित है। उन्हीं के बारे में ये दिया हुआ है, जिसमें लेखक ने क्रूसो के साहस और दूसरों की मदद करने की भावना का वर्णन किया है। तो इस पाठ में लेखक ने किसके बारे में वर्णन किया है? जो क्रूसो थे। क्रूसो एक समुद्री नाविक थे, तो उन्हीं के बारे में, उनके साहस के बारे में, वो कितने साहसी थे और दूसरों की क्या करते थे? मदद करते थे। हमेशा दूसरों की मदद करने में कोई उनमें भावना होती थी, ठीक है। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। उत्तरी इंग्लैंड में यॉर्क नामक एक प्रसिद्ध नगर है। प्रसिद्ध मतलब क्या होता है? यानी जाना माना, ठीक है। तो इंग्लैंड में एक यॉर्क नामक क्या था? नगर था। रॉबिन्सन क्रूसो वहां के एक धनी व्यापारी का बेटा था। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वे कहाँ रहते थे? वे इंग्लैंड में एक यॉर्क नामक प्रसिद्ध नगर था, वहां पर रहते थे और वे एक धनी व्यापारी के क्या थे? बेटे थे। क्रूसो को बचपन से ही समुद्र में साहसिक यात्रा करने का शौक था। आप जैसे जानते हैं कि हर बच्चे का अपना शौक होता है। कोई ड्राइंग बनाता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, सबका शौक होता है। तो इनका जो शौक था, उनको नाविक बनने का शौक था, ठीक है। तो इन्हें बचपन से क्या था कि ये बचपन से क्या करना चाहते थे? समुद्र में साहसिक यात्रा करना चाहते थे, ठीक है। एक बार क्रूसो जहाज में जब दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था, एक भयंकर तूफान आया। तो एक दिन क्या हुआ था? क्रूसो यात्रा पर निकले थे, तो जहाज से वो कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अमेरिका से वे अफ्रीका की ओर जा रहे थे। तो एक बहुत ही क्या हुआ? समुद्र में भयंकर तूफान आया। कप्तान को लगा कि तूफान की ऊंची ऊंची लहरों के थपेड़ों से जहाज किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। तो उसमें जो कप्तान होता है, तो उन्हें क्या लगा कि इतना भयंकर तूफान है, तो जहाज से क्या हो सकता है? यदि जहाज उसके चपेट में आ गया तो ये किसी भी पहाड़ से टकराएगा तो क्या होगा? उसको टुकड़े टुकड़े हो जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इतना भयंकर तूफान आया है तो इसलिए उसमें जो यात्री थे, उस जहाज में जो यात्री थे, उन्होंने क्या किया? इसलिए उसने यात्रियों को नाव में बिठाकर विशाल समुद्र में उतार दिया। तो जो कप्तान थे, कप्तान क्या होता है? जो जहाज को चलाते हैं उन्हें कप्तान बोला जाता है, कैप्टन बोला जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि इतना भयंकर तूफान आया है, तो लगा कि कोई भी नहीं बच पाएगा। यदि उसमें यदि जो जहाज है वह किसी पहाड़ से टकराएगा तो क्या बच पाना किसी का मुश्किल है? नहीं, कोई भी नहीं बच सकता था। तो उन्होंने सोचा कि इसमें जो यात्रीगण है उन्हें यदि नाव में उतार तो शायद किसी की जान बच सकती है। हो सकता है कोई तैर कर या पानी के बहाव से कहीं दूसरे तट पर पहुंच जाए। तो उनकी जान बचाने के लिए, उसमें जो यात्री थे उनकी जान बचाने के लिए जो जहाज के कप्तान थे, उन्होंने उस बड़े समुद्र में उन्हें नाव पर क्या किया? बिठा दिया। ऊंची लहरों में नाव भी उलट गई। ऊंची लहरों के सामने नाव भी क्या चीज है? तो ऊंची ऊंची जब लहरें आ रही थी समुद्र में, तो नाव भी क्या हुई? उलट गई। क्रूसो अच्छा तैराक था, इसलिए काफी दूर निकल गया। सभी को तो तैरने नहीं आता था, तो जो क्रूसो थे वे बहुत अच्छे ही तैराक थे, उन्हें बहुत अच्छे से तैरने आता था। तो वे तैरते तैरते क्या हुआ? निकल गए। तभी एक जोरदार लहर ने क्रूसो को उठाकर एक टापू पर पटक दिया। तो जब क्रूसो तैर रहे थे तो एक बहुत जोरों से लहर है, जो क्या हुआ? उनको इधर से मतलब एक जगह से दूसरे टापू पर उन्हें क्या किया? पटक दिया। यानी यहाँ से इतनी जोर से लहरें आई कि उसे बहकर वे टापू पर जा गिरे। टापू का अर्थ क्या होता है? जैसे समुद्र में आप लोग देखेंगे एक ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, जिसे द्वीप बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है? वह जगह होता है, जमीन का वह भाग जहाँ पे चारों तरफ पानी होती है। तो जो द्वीप है, तो वे द्वीप पर जा गिरे। टापू का अर्थ होता है द्वीप, यानी जिसके चारों तरफ पानी होता है और वे थोड़ा पानी से ऊंचा होता है, ठीक है।
गया। अचेत का अर्थ होता है बेहोश हो जाना। तो जैसे ही समुद्र की लहरों ने उन्हें टापू पर पटक दिया तो क्या हुए, बेहोश हो गए और काफी देर तक वहीं पड़ा रहा और बहुत देर तक वे वहीं बेहोश पड़े रहे। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आसपास उसका कोई साथी नहीं था। बहुत देर के बाद जब क्रूसो को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। वे चारों तरफ अपनी नजरें घुमा, लेकिन उनके साथ जो यात्रीगण कहाँ थे, जहाज में थे या नाव पे थे, उसमें से उनके पास कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि पानी की लहरें इतनी तेज थी कि सब कहीं न कहीं बहकर चले गए थे। वह घबरा गया। जंगली जानवरों और आदिवासियों का डर से वह पहाड़ों की तरफ चलने लगा। अब अनजान जगह है, वो अकेला थे तो डर तो लगेगा ही, स्वाभाविक का डर लगना। तो वे अपने आप को जब अकेला पाते तो उन्हें बहुत डर लगता है, वे घबराने लगते हैं। और उन्हें किससे डर लगता था? वहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते थे, आदिवासी जो पहले से वहाँ पे रहते हैं उसे आदिवासी बोलते हैं, ठीक है। तो वे घबरा कर क्या करने लगते हैं, पहाड़ों की तरफ चलने लगते हैं। वह थक कर लेट गया, तो बहुत थक चुके थे इसलिए वहाँ पर लेट गए। पल भर में उसे नींद आ गई। बहुत थकावट के कारण क्रूसो को क्या हुआ, नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह समुद्र तट की ओर चल दिया। जब सुबह हुई तो समुद्री किनारे वो चल दिए। अपने जहाज को थोड़ी दूरी पर टूटा पड़ा देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। जब वे समुद्र तट की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा उनकी जहाज वहाँ पर टूटी फूटी पड़ी है, यानी उनका जहाज का टूटा हुआ पड़ा था। लेकिन उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ, उन्हें खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उस जहाज में खाने पीने की सामान थी, ठीक है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनका जहाज वहाँ पर टूटा हुआ है तो उन्हें आश्चर्य तो हुआ, लेकिन कैसा आश्चर्य था, सुखद आश्चर्य था। वह तैरकर जहाज तक पहुंचा। वे तैरकर कहाँ तक पहुंचे? जब उन्होंने देखा कि मेरी जहाज है जो टूटी हुई है, टूटी पड़ी हुई, तो उन्हें बहुत खुशी भी हुई। तो तैरकर अपने जहाज के पास जाते हैं। खाने पीने की चीजें और बंदूकों को इकट्ठा किया। तो जहाज में जो उनकी टूटी हुई जहाज थी तो वहां जाकर क्या करते हैं, सबसे पहले जो खाने पीने की चीजें थी उसे इकट्ठा करते हैं और बंदूक भी अपने साथ रखते। क्यों? क्योंकि जंगली जो जानवर होते हैं तो उसके बचाव के लिए उन्होंने अपने साथ बंदूक रखा था, ठीक है। जंगली जानवर हो या कोई दुश्मनी हो, जो आदिवासी थे तो क्या करते हैं, अनजान लोगों को जब देखते तो उसे मार डालते हैं। तो उसे बचाव करने के लिए क्रूसो क्या करते थे, अपने साथ बंदूक रखते थे। टूटे जहाज की लकड़ियों को रस्सी से बांधकर एक बेड़ा बनाया और वह सामान लाकर ले आया। तो उन्होंने एक बेड़ा बनाया, आप लोग जो चित्र में देख रहे हैं तो उसी तरह का उन्होंने बेड़ा बनाया और उसमें सामान को लाकर ले आए। अब क्रूसो को कुछ राहत मिली। क्यों? क्योंकि खाने पीने की चीजें जो थी उन्हें मिल गई। एक अनजान जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं था, वे एक द्वीप पर रहते थे जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। तो वहाँ पर खाने पीने की चीज जुगाड़ करने में बहुत ही समय लगता, वहाँ पर कोई था भी नहीं। तो उन्हें कुछ पल की राहत मिली, चलो कुछ खाने की चीज तो मिल गए, कुछ दिन तो निकल जाएंगे। उसने एक ब्रिज के पास से अपना डेरा बनाया। तो उन्होंने एक पेड़ के पास क्या किया, रहने का व्यवस्था की, वहां पर अपना डेरा बनाया। एक लकड़ी के तख्ते पर उसने तिथि लिखी। तो क्या किया, लकड़ी का तख्ता जो पटरा होता है तो उन्होंने उस पर तिथि लिखी। तिथि का अर्थ होता है तारीख, डेट, ठीक है। तिथि का क्या अर्थ होता है, तारीख होता है या डेट होता है। दिनों का हिसाब रखने के लिए वह हर दिन एक छोटा चिन्ह बना देता, वह हर 7वें दिन बड़ा चिन्ह बना देता। वो छोटे छोटे निशान बनाते थे। इसका मतलब आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। जब 7वें दिन होता था एक बड़ा सा डॉट बना देते थे, इसका मतलब 7 दिन पूरे हो गए। फिर छोटे छोटे डॉट बनाते थे। उसके बाद जब भी 7 दिन और पूरे होते थे वहां पे एक बड़े से डॉट यानी निशान बना देते थे। 1 महीना पूरा होने पर वह अपने कैलेंडर पर एक रेखा खींच देता और जब 1 महीना हो जाता था तो क्या करते थे, एक लाइन यानी एक रेखा खींच देते थे। रेखा का अर्थ होता था 1 महीना पूरा हो चुका है। और जो बड़ा सा डॉट बनाते थे, जो निशान बनाते थे, उसका मतलब क्या होता था कि 1 सप्ताह पूरा हो गया, ठीक है। जब खाने की सामग्री खत्म होने लगी तो उसने आसपास की जमीन साफ की और खेती करने लगा। जब क्रूसो ने देखा कि अब खाने पीने की चीज क्या हो गई, समाप्त होने लगी, तो वहां पे तो कोई बाजार नहीं था, मार्केट नहीं था या कुछ ऐसा दुकान भी नहीं था जहाँ से खरीद के लाकर क्या करें, सामग्री जो खाने पीने की जो सामग्री थी उसे जुटा सके। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो जमीन थी, समुद्र किनारे जो जमीन थी, उन्होंने वहां पे साफ सफाई की और वहां पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन उसने
टापू की दूसरी तरफ धुआं उड़ते देखा। तभी अचानक उनकी नजर टापू जो था यानी जो द्वीप था उसके दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि वहां से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। वह उस ओर गया तो धुआं देखकर उन्हें लगा शायद उस तरफ भी कोई रहता होगा, चलो चलकर देखते हैं आखिर वहां पर कौन है। तो जो क्रूसो था उस ओर यानी टापू की दूसरी तरफ वो धुआं को देखकर चल देते हैं। उसने देखा कि कुछ आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं आग के चारों ओर नाच रहे हैं। तो वे क्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ आदिवासी थे जो आग को जलाकर उसके चारों तरफ नाच रहे थे यानी खुशी से नाच रहे थे। उन्होंने 2 व्यक्तियों को बंदी बना रखा है। क्रूसो क्या देखता है कि जो आदिवासी है आग जलाकर उसके चारों तरफ वे नाच रहे हैं और 2 लोगों को उन्होंने बंदी बना रखा है। किन लोगों ने, आदिवासियों ने। नाचते नाचते एक आदिवासी एक बंदी को मार दिया। तो नाचते नाचते जो आदिवासी था तो जो 2 व्यक्तियों को बंदी बनाया था उसमें से एक व्यक्ति को मार दिया। यह देखकर दूसरा कैदी तेजी से क्रूसो की तरफ दौड़ा। तो 2 जो बंदी व्यक्ति थे जिसमें से एक को आदिवासियों ने मार डाला और जो दूसरा था जैसे क्रूसो को देखा तो उसके पास दौड़ कर गया अपनी जान बचाने के लिए कि शायद मैं इसके पास जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी जान बच जाएगी। 2 लोग उसके पीछे दौड़े। तो जब आदिवासी ने देखा कि जिसको उन्होंने बंदी बनाया था वो क्रूसो के पास दौड़ कर गया तो वे लोग उसके पीछा करने लगे। क्रूसो को उस लंबे चौड़े नौजवान से हमदर्दी होने लगी यानी आदिवासी ने जिसे बंदी बनाया था वो इंसान लंबा चौड़ा था। तो वो जैसे ही क्रूसो के पास आया तो क्रूसो को उसे क्या हो गई, हमदर्दी यानी सहानुभूति हो गई। अपनी बंदूक तानकर उसने पीछा करने वाले दोनों व्यक्तियों को मार गिराया। तो क्रूसो ने देखा कि ये जो व्यक्ति है इसका जान खतरे में है। तो उसके पीछे जो आदिवासी आ रहे थे उसको मारने के लिए तो क्रूसो ने अपना बंदूक निकालकर उन्हें मार गिराया यानी उन्हें मार डाला। बंदूक की आवाज सुनकर नौजवान चौंक गया। वो लपक कर क्रूसो के पैरों में गिर गया। तो जैसे ही वह व्यक्ति जो क्रूसो के पास आया था जैसे बंदूक की आवाज उसने सुनी क्रूसो के पैर में वह गिर गया। क्रूसो ने उसे उठाया और अपने डेरे पर ले गया। तो क्रूसो क्या किया, उस आदमी को जो उसके पैरों में गिर गया उसे उठाकर अपने डेरे यानी जहाँ पर क्रूसो रहता था उसने उस आदमी को वहां पर ले गया। जब से क्रूसो को यहाँ आया था उसने किसी और मनुष्य की शक्ल तक नहीं देखी थी। 1 महीना से ज्यादा हो गया था लेकिन क्रूसो को आज तक वहाँ पे यानी जहाँ पे उसका डेरा था वहां पर कभी भी उसने किसी मनुष्य की शक्ल नहीं देखी थी जो आज पहली बार देखा। अब कई महीनों के बाद आदमी को देखा था यद्यपि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। तो बहुत दिनों के बाद बहुत महीनों के बाद उसने पहली बार वहां पर एक इंसान देखा। शायद वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। स्वाभाविक है जब हम लोग एक अनजान जगह पर जाते हैं तो सबकी भाषाएं अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है, पहनावा अलग होता है। तो हमें एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती लेकिन एक दूसरे के हाव भाव देखकर हम समझ जाते हैं कि हाँ वो व्यक्ति दुखी है या उसको शायद कुछ क्या है समस्या है। तो एक दूसरे के हाव भाव देखकर समझ में आ जाता है कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये जो थे क्रूसो और जो व्यक्ति को अपने डेरे पर लाए थे वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे परंतु परस्पर विश्वास और प्रेम की भाषा से वे सुख से रहने लगे। उन्हें एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती थी लेकिन वे एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास था और प्रेम की भाषा। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ में रहने लगे और सुखी से रहने लगे। क्रूसो को वो आदमी शुक्रवार को मिला था इसलिए उसने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। तो क्रूसो को वो आदमी कब मिला था, फ्राइडे के दिन मिला था। तो क्रूसो ने सोचा क्यों नहीं इसका नाम फ्राइडे रख लूं। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन मिलने के कारण क्रूसो ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया था। 1 से 2 भले क्रूसो अकेला रहता था, डरा डरा सा रहता था, अकेले ही सब काम करते। चलो और एक मिल गया, अब हम लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, इसलिए बोला गया 1 से 2 भले। धीरे धीरे क्रूसो और फ्राइडे अच्छे मित्र बन गए। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और क्या हुए, क्रूसो और फ्राइडे एक दूसरे के क्या बन गए, अच्छे और सच्चे मित्र बन गए। तो इस कहानी में आप लोगों ने क्या देखा, इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि जो लेखक है वे किसके बारे में वर्णन किए हैं, क्रूसो के बारे में। जो क्रूसो क्या थे, एक साहसी नाविक थे और एक मदद करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या की, एक इंसान की मदद की। ठीक है, तो उनमें मदद करने की भी भावना थी।
यदि वो चाहते थे कि अनजान इंसान तो उसको अपने साथ नहीं रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, उससे अपने साथ रखा। वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, इसके बावजूद भी उनमें अच्छी मित्रता हो गई। ठीक है, तो ये पाठ आप लोग अच्छे से घर में पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी शब्द हो जो आपको कठिन लगे तो उसका अर्थ आपको क्लास में पूछना है। और जो शब्दार्थ दिए गए यानी शब्दों का अर्थ, इसे भी आपको याद करना है। याद करके आप लोग को अपने हिंदी लिटरेचर कॉपी में लिखना है। तो शब्दार्थ देखिए, प्रसिद्ध का अर्थ होता है जाना माना। प्रसिद्ध जो बोलते हैं बहुत फेमस है, आप लोग बोलते हैं वहाँ की मिठाई बहुत फेमस है, वहाँ के ये चीज बहुत फेमस है, यानी क्या होता है प्रसिद्ध यानी जाना माना। अमीर, धनी का अर्थ होता है अमीर। साहसिक मतलब होता है हिम्मत वाला। साहसिक का अर्थ क्या होता है हिम्मत वाला, यानी जिसमें हिम्मत होता है, जिसमें साहस होता है, यानी जो निडर होते हैं उससे बोला जाता है साहसिक। भयंकर का अर्थ होता है बहुत भयानक। भयंकर का क्या अर्थ होता है बहुत भयानक। अचेत का अर्थ होता है बेहोश होना। अचेत का क्या अर्थ होता है बेहोश होना। आदिवासी, पहले से रहने वाले। आदिवासी का अर्थ क्या होता है जो वहाँ पहले से रहते थे, जो द्वीप था, जो समुद्री तट था वहाँ पे जो पहले से रहते थे उसे आदिवासी बोलते हैं। ठीक है, समुद्र तट का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। समुद्र तट का क्या अर्थ होता है समुद्र का किनारा। राहत का अर्थ होता है चैन। नहीं बोलते हैं हमें चैन की सांस मिली, आराम मिला, तो राहत का अर्थ होता है चैन, आराम। ठीक है, हमदर्दी का अर्थ होता है सहानुभूति। हमदर्दी का क्या अर्थ होता है सहानुभूति। तो ये आप लोग पाठ को अच्छे से क्या कीजिएगा रीड कीजिएगा और शब्दार्थ को याद करके आपको अपने हिंदी लिटरेचर कॉपी में लिखना है। पेज नंबर 64 में देखिए अभ्यास कार्य नंबर 1 में जो दिया हुआ है, सोच कर बताइए क्रूसो कहाँ जा रहा था, क्रूसो समय के हिसाब कैसे रखता था। ये सब आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा और मैं तो इसका आंसर आप लोग को सेंड करूंगी, लेकिन पहले खुद से आपको ट्राई करना है। ओके, नंबर 2 में है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्रूसो ने उस आदमी का नाम फ्राइडे रखा क्योंकि यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से जो सही होगा वहां पे आपको निशान लगाना है। तो उसने फ्राइडे नाम क्यों रखा, क्योंकि वह व्यक्ति उन्हें कब मिला था, फ्राइडे ने शुक्रवार के दिन मिला था, जिसके कारण उन्होंने उस व्यक्ति का नाम क्या रखा था, फ्राइडे रखा था। खाम में क्रूसो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था, यात्राएं करने का शौक था, तो उसमें आपको निशान लगाना है। नंबर 3 में क्या है, आप लिखकर बताइए क्रूसो ने अकेले रहने की व्यवस्था कैसे की। तो इसका जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा, लिखने का नहीं होगा तो उसका आंसर तो मैं सेंड करूंगी आपको। नंबर 4 में है नीचे दिए संकेतों की मदद से क्रूसो के बारे में 3 वाक्य लिखिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं जैसे साहसी है, दयालु है, तो इन शब्दों की सहायता से आपको क्या करना है, क्रूसो के बारे में 3 या 4 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, पेज नंबर 65 में देखिए शब्द संसार। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए, यानी यहाँ पे जो शब्द है उसका विलोम शब्द पाठ से आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे पास से क्या होगा, पास का विलोम शब्द क्या होता है दूर, शत्रु का मित्र, दुख का सुख, तो ये सब आपको पाठ में मिल जाएगा, इससे आप लोग कर भी पाएंगे। नंबर 2 में देखिए शब्द संसार का जो नंबर 2 दिया गया है, नीचे दिए शब्दों से उदाहरण की तरह नए शब्द बनाइए। यानी नंबर 1 में आपको उदाहरण दे दिया गया है, दया का क्या होता है दयालु, सुख का सुखी, तो वैसे आपको श्रद्धा का, भूख का, कृपा का भी लिखना है। चिंतन में है अगर आपको 2 दिन घर से अकेले रहना पड़े तो आप नीचे दी गई स्थितियों में क्या क्या करेंगे वो आपको बताना है। बाई चांस आपको 2-3 दिन घर से बाहर रहना पड़े तो आप कैसे क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए व्याकरण में दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों को ठीक करके दोबारा लिखें। यानी जो ये वाक्य दिए गए हैं इसमें कुछ इधर उधर किया गया शब्दों को, तो उसको आपको ठीक करके लिखना है। तो आप लोग सबसे पहले पाठ को रीड कीजिएगा, शब्दार्थ याद करना है, और इसमें जो अभ्यास कार्य है, जो ग्रामर पोर्शन है, उसे आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप लोग से हो पाएगा कीजिएगा, जो नहीं हो पाएगा वो तो मैं आपको दूंगी उसका करके क्लास में। ठीक है,
तो आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। बाय बाय बच्चों एंड हैव अ गुड डे।